नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें तो एक लंबे अरसे से उसका जो चुनाव है वो अटका हुआ है। बहुत लंबे समय से जेपी नड्डा जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। पिछले दिनों आरएसएस का अधिवेशन हुआ, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बहुत सी बातें हुई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं आज डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं। इसके अलावा वो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं और खास करके अगर हम बात करें आरएसएस या संघ की, उसकी रणनीति पर वो बहुत करीब से नजर रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसको उसका जो चुनाव है वो होने में डिले क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार राजेंद्र जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हमने बात की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर और लग रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आरएसएस का अधिवेशन भी हुआ, उसमें आपने उससे पहले कुछ नाम सुझाए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कि ये जो लोग हैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये कहीं कतार में है और आने वाले समय में इनमें से ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। सबसे पहले तो ये बताइए कि वो नाम कहां स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा, अधिवेशन भी हो गया आरएसएस का, इसके बावजूद जो चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए राजेंद्र जी, जो मैंने आपको बताया था आज से 3 महीने पहले हमने बैठ के डिस्कशन की थी आरएसएस अधिवेशन से पहले से, उससे ही पहले 15-20 दिन पहले जी जी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में जो नाम थे मैंने सुझाए थे, बताया था, वही नाम आरएसएस अधिवेशन में मोहन भागवत जी ने नड्डा जी को दे दिए। ठीक है, वही नाम जो हमने बैठ के यहाँ पर डिस्कशन की थी। और जो मेन बात है अभी यहाँ पर बताता हूं कि जो ये अधिवेशन भी हो गया और जो नाम आए, मैं बता ही देता हूँ वो नाम कौन है। हाँ जी, हाँ, वो नाम हम पहले भी अपने वो दर्शकों को बता चुके हैं। हाँ, वो नाम जो आज की डेट में जो संघ ने उस दिन कहा, चिट दी, उसमें संजय जोशी जी का नाम था और सुनने में आया कि नितिन गडकरी जी का भी इस बारे में है। अच्छा, हाँ, और संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर स्पष्ट स्टैंड है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की पृष्ठभूमि का ही होना चाहिए। ठीक है, और जब ये नाम दिल्ली पहुंचा तो आपको मैंने जैसे सबको पता ही गुजरात लॉबी आजकल और आरएसएस में, यानी हम कहते हैं कि इनमें मतभेद नहीं है लेकिन विचारों की है। दोनों में होड़ है कि हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाएं। तो उसके बाद मोदी जी भी आए थे, आपने देखा, सभी ने देखा, मोदी जी का प्रोग्राम था वहां पर। देवेंद्र फडणवीस थे मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जी थे और मोहन भागवत जी प्रोग्राम हुआ वहां पर। उसके बाद अब बात आपको मैं एक चीज बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अगर हम देखा जाए वाजपेयी जी के बाद नड्डा जी ऐसे नेता हैं जिनको सबसे ज्यादा कार्यकाल हो गया है। और दूसरे शब्दों में हम ये कहा जाए कि जेपी नड्डा ही भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं जो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन करते हुए रिकॉर्ड बना लिया, उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। अब इसमें है कि जो नाम मैंने आपको बताए थे जो रेस में भी है, वो शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, जो जो संघ की पृष्ठभूमि से बात कर रहे हैं। अच्छा, शिवराज चौहान का तो सबको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या स्टैंड है। 13 वर्ष की आयु में आरएसएस में चले गए थे, एक बड़े हाँ। तो उसके बाद फिर कुछ सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी साउथ से लेना चाहते हैं अध्यक्ष, यानी आरएसएस के जो नाम ये हैं और जो बीजेपी अपनी तरफ से तैयार कर रहे हैं उसमें टाइम लग रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, बांसल साहब यूपी के जो वो, अच्छा, उसके बाद सुनने में स्मृति ईरानी, मनोहर लाल खट्टर और अब रिसेंटली निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण का नाम तब आया, उसमें भी आपको बताऊंगा कि मोदी जी, अब ये मोदी जी को भी पता चल गया है कि अब इस परिस्थितियों में वो पहले वाली बात नहीं रही। क्योंकि आप देखिए कि गवर्नमेंट के अंदर भी
अब पहले वाली पोजीशन नहीं है जो 2014 से 2024 तक थी भारतीय जनता पार्टी की। और मोदी जी ये भी चाहते हैं कि मेरा सरकार में भी रहे और संगठन में भी रहे। तो अब आपको एक चीज और बताता हूं कि जैसे रेखा गुप्ता बनी, आपको पता एबीवीपी से हैं बिल्कुल, और संघ की ही कारण बने हैं वो मुख्यमंत्री दिल्ली के। यानी अब संघ ने यह कह दिया, मैं बताता हूं, मौजूदा स्थिति में संघ ये सोचता है कि ये वो पुरानी बीजेपी, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी वाली, उसके अलग कार्यशैली थी। अब की बीजेपी की कार्यशैली अलग है, बिल्कुल हाँ, अलग है, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, अब आगे। अच्छा, एक मुझे बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अभी आपने बात की, हाँ जी, आपने बताया कि जो आरएसएस है, वो जो नाम आप पहले बता चुके हैं, वो दूसरी ओर जो बीजेपी है वो कुछ अलग नाम है, उन पर चर्चा कर रही है। तो इस चीज को लेकर आरएसएस क्या सोच रहा है और बीजेपी की क्या सोच है? हाँ, पहले मैं आपको बताता हूं कि आरएसएस ने अपनी सोच बता दी है कि संघ पृष्ठभूमि के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। उन्हें क्लियर फंडा कर बता दिया कि ऐसा ही हम चाहते हैं, आरएसएस चाहती है। लेकिन अब जो बीजेपी, अब बीजेपी जो आरएसएस ने नाम सुझाए उस पर अनकंफर्टेबल है। कारण क्यों? मैं आपको बताऊंगा, कारण आपको सब सब बताएंगे। तो अब बीजेपी समय चाह रही है, इधर तारीख पर तारीख पड़ रही है। अब 20 अप्रैल को नड्डा जी का कार्यकाल खत्म होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सेकंड में, प्रदेश अध्यक्षों की सूची अटकी पड़ी है। यानी कहने का मतलब प्रदेश अध्यक्ष भी फाइनल है। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित हो गया, रातों रात प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। यानी मीडिया में दिखाया कुछ और जा रहा है कुछ और। अब मैं बताता हूं बात आपको। मैं याद है, आपने पिछली बार ये कहा था, क्वेश्चन भी किया था कि आरएसएस साउथ में क्यों प्रोग्राम करता है। हाँ, बिल्कुल मेरा सवाल था ये। अब जब आरएसएस ने साउथ में प्रोग्राम कर रहे हैं और साउथ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और मोदी जी अब ये चाह रहे हैं कि जो बीजेपी की तरफ से नाम आए वो साउथ के लीडरों के आए, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन। अब बताता हूं साउथ की पोजीशन क्या है। साउथ में मोस्ट प्रोबेबली 130 से 131 सीटें हैं लोकसभा की, और बीजेपी को वहां पर इतना नहीं मिला। तमिलनाडु में तो खाता भी नहीं खुला। केरला में एक सीट आई है बीजेपी की। तो जो निर्मला सीतारमन है वो भी राज्यसभा में। अब बीजेपी ये सोच रही है कि मैं अगर आरएसएस वसुंधरा राजे का नाम आगे करेगा तो हम निर्मला सीतारमन का नाम आगे कर देंगे कि हमें साउथ में जरूरत है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, निर्मला सीतारमन का आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है, और वसुंधरा राजे की मदर, आपको पता है, विजय राजे सिंधिया संस्थापक सदस्य रहे हैं, पूरी फैमिली पुष्टने लगी है उनकी बिल्कुल इस पार्टी में। तो वसुंधरा राजे के उनका नाम आगे कर देंगे। फिर धर्मेंद्र प्रधान का। यानी बीजेपी, अब बताता हूं, 3-4 दिन पहले जब अमित शाह मोदी जी को ये पता चला, पर आप ये सोच चुपचाप बैठे हैं, हर रोज मीटिंगें हुई हैं, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से मिला है। उसका मिलने का कारण क्या बताइए। यानी सुनने में आया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रिशफलिंग होगी। 6-7 मंत्रियों के विभाग नीचे होंगे, उनकी जगह दूसरे आएंगे। एक मुस्लिम एमपी को भी बनाया जाएगा मंत्री, ताकि याद हो वक्त वो बड़ा, हाँ जी, वक्त को बैलेंस करने के लिए। यानी अब ये डैमेज कंट्रोल गुजरात लोग भी इस तरीके से कर रही है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए डॉक्टर साहब, भी आरएसएस जो नाम सुझा रहा है, देखिए कहीं ना कहीं आपने हमेशा कहा कि जो आरएसएस है वो बीजेपी की जननी है। हाँ जी। तो आज आरएसएस जो नाम सुझा रही है उस पर बीजेपी को आपत्ति क्यों है? हाँ, मैं बताता हूं, उसका कारण बताता हूं। देखिए, आरएसएस एक सागर है और बीजेपी एक नदी है। नदी चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, गोदावरी हो, जितनी मर्जी बड़ी बन जाए, लेकिन वो सागर नहीं बन सकती। हाँ, जब वो सागर में सम्मिलित हो जाती है फिर वो सागर बनती है। ये बात बीजेपी को भी पता है कि हम नदी हैं। ये आरएसएस ने बता दिया। सबसे क्लेश जो पड़ा था, मैं को बताया, नड्डा साहब का बयान था, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। और उसके बाद तब तक क्या हुआ, आरएसएस पीछे हट गई। उन्होंने 400 प्लस का रखा था लोकसभा में। कितनी सीटें आई बीजेपी को बताइए? आधी गिर गई। बिल्कुल। उसके बाद चुनावों में आरएसएस, आज बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में
बहुत, यानी 70-80% वो लोग हैं जो पहले संघ के हैं और बाद में बीजेपी के। आरएसएस को सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, आरएसएस को मोदी जी अमित शाह से दिक्कत भी नहीं है। आरएसएस भविष्य देख रहा है 2029 का। आरएसएस ने देखा, मैं तो सोच बता रहा हूं आरएसएस की, कि आपने देखा कि 2014 से 2024 वाला काल है, इसके अंदर बहुत से दूसरी पार्टी के लीडर आ गए। यानी बीजेपी की सोच ये है कि हम सत्ता हासिल करें जैसे मर्जी। जैसे हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, सारी जगह आपने देखा ही है, सबने देख रहे हैं, बिल्कुल सत्ता करके दूसरी पार्टी के लीडर हमारे बीच में आ जाए। लेकिन आरएसएस ये चाहता है कि हम सत्ता भी हासिल करें, और जो वाजपेयी जी के सिद्धांत थे, जो बीजेपी वाजपेयी जी ने आरएसएस की, जो हम कहते हैं इसको विचारधारा पर जो बीजेपी थी, वो भी बरकरार रहे और साथ में सरकार भी बने। ये दो लाइनें है ना, इसमें सिस्टम आ रहा है। और संघ ने देखो संघ के अपने और संगठन भी हैं। और आपको एक चीज बताऊंगा, संघ के बगैर बीजेपी कुछ नहीं है। हाँ, ये तो आप बता ही चुके हैं। और उसका कारण मैं बताता हूं, मैं तथ्यों से बताऊंगा। मैं ये गुजरात लॉबी बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, सबको पता है। बताता हूं, पूछो कैसे। संघ के बगैर बीजेपी कुछ नहीं है। क्योंकि बीजेपी में संगठन महामंत्री है, वो संघ से आते हैं। सभी प्रदेशों में संगठन महामंत्री है। अगर कोई फ्यूचर में ऐसी बात है, सब वापस चल जाएंगे। बीजेपी पास कुछ नहीं है, ये मोदी जी को भी पता है। इसलिए वो आरएसएस को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन जो आरएसएस के नाम सुझाए हुए हैं, वो अपनी तरफ से उसी एरिया से नाम लेकर आ रही हैं, ताकि उन नामों में सहमति बन जाए। अब बताता हूं आपको मैं, रघुवर दास हैं झारखंड से, आदिवासी हैं वो मुख्यमंत्री भी रहे, मतलब छत्तीसगढ़ झारखंड उधर से हैं। तो उनके नाम पर भी प्रचार हो रहा है, नितिन गडकरी के नाम पर प्रचार हो रहा है। अब संघ ने एक बात और बताता हूं, ये भी कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में हम देखा, जो मोदी जी राष्ट्रपति के पास गए, मिलने गए हैं, ये आप देख रहे हो ना। बिल्कुल, ये अगर राष्ट्रपति पास मिलने गए हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर नए चेहरे आएंगे कैबिनेट के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये संघ कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारा हो, और साथ में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस पर भी कह रहे हैं। तो अभी गडकरी जी का नाम आ रहा है। ये परिस्थिति है संघ को। देखिए, संघ ना मोदी जी के विरुद्ध है, ना अमित शाह जी के विरुद्ध है, ना विचारधारा, ना उनके बीजेपी के। लेकिन संघ ये चाहता है कि वैचारिक है। देखिए, अब देखो मोदी जी आए संघ, वहां पर आरएसएस कार्यालय में, वही इज्जत मान हुआ उनका। बिल्कुल नहीं, देखिए वो संघ के ये कार्यकर्ता रहे हैं। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सभी को, कि ये लड़ाई नहीं है, अंतरकलह नहीं है, ये विचारों की है। कि संघ भी चाहता है कि वो आए, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ पृष्ठभूमि का हो, और मोदी जी भी चाहते हैं कि वो आए, कि जो उन्होंने टेम्पू बनाया है उसको हम बरकरार रखे। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताइए, आपने ना अक्सर जब भी हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो आपने संजय जोशी का नाम अक्सर पहले नंबर पर लिया। और जो अंदर की बातें हैं कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके रिश्ते बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो 1988 से लेकर 1995 तक उन्होंने इकट्ठे भी काम किया। तो क्या लगता है कि किस तरह के रिश्ते हैं इन दोनों के बीच में? देखिए, मैं बताता हूं, मैंने आपको क्लियर किया, अभी किया, और आपको मैं पूरी स्थिति फैक्ट भी बताऊंगा। संजय विनायक जोशी नागपुर से आते हैं और संगठन में जमीनी स्तर से नेता है। 1988 से 1995 तक मोदी जी के साथ रहे हैं। गुजरात में घर घर में बीजेपी बचाने वाले हैं तो 1995 तक। अब जब 1995 में बीजेपी सरकार बनी, उस समय शंकर सिंह बघेला मुख्यमंत्री बने, जबकि ये सरकार 1997 तक चली आई थी। तो उस समय मोदी जी बाहर चले गए। तो मोदी जी ने सोचा कि संजय जोशी ने मुझे बाहर निकाल दिया। अब जब 2001 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो संजय जोशी बाहर आ गए। अब इसको मीडिया आगे भेज रहा है इस चीज को। अब मोदी जी के दिमाग में यह है डर कि संजय जोशी आकर वो पुरानी वाली कहानियां शुरू कर दे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब बताता हूं, अब आरएसएस ने एक बात भी कह दी कि संजय जोशी को बीजेपी में कुछ ना कुछ पद मिलेगा। क्योंकि आरएसएस ये सोचता है, पिछली बैकग्राउंड देख ली अपने, वो संघ के करीब है, वो नितिन गडकरी जी के करीब है, क्यों नाम उनका सबसे पहले आ रहा है।
अब ये देख रहा है कि गुजरात लॉबी को रोकने के लिए इन सब में से संजय जोशी उपयुक्त है, तभी संजय जोशी का नाम उन्होंने कहा। मेरी बात समझ गए ना? जब इकट्ठे संघर्ष किया मोदी जी के साथ तो पैदलर मार रहे हैं उनको, तभी नाम दिया। अब अमित शाह जी मोदी जी उनको वही डर है कि ऐसे ना हो जाए। अब कल परसों मीटिंग हुई है, अब इस कहानी में बताता हूं। मीटिंगें हो रही हैं, रात को 12:30 मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर के भी और साथ नड्डा जी के भी मीटिंगें हो रही हैं। राजनाथ सिंह इस कड़ी के अंदर, राजनाथ सिंह जी संकट मोचन है। बताता हूं, जब भी बीजेपी में दिक्कत आती है तो राजनाथ सिंह जी को आगे कर देते हैं, संकट मोचन है। राजनाथ जी भी बैठे, अब राजनाथ जी की सुन लो, वो भी बैकफुट पर है। अब कहानी अगर कहीं भी सहमति नहीं बनेगी तो राजनाथ सिंह भी बन सकते दोबारा से, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। तो राजनाथ सिंह पुराने नेता हैं। देखो, राजनाथ सिंह का त्याग भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में लिखा गया स्वर्णिम अक्षरों में, और राजनाथ जी को एक स्क्रिप्ट की तरह यूज करते हैं ये। तो राजनाथ सिंह जी फिर वैसे वही भूमिका में आगे संकट मोचन की। लेकिन उसके अंदर भी मैं बताता हूं, जहां निर्मला सीतारमन का नाम पे नहीं सहमति बनेगी, क्योंकि सुंदरा राजे और निर्मला सीतारमन में बहुत यानी डिफरेंस है। तो मौजूदा दिनों के अंदर ये काफी कुछ देखने को मिल सकता है इसके अंदर। हाँ जी डॉक्टर साहब, सारी बातें ठीक है आपकी। आपने आरएसएस का भी बता दिया क्या सोच रहा है, आपने भारतीय जनता पार्टी का भी बता दिया, आपने बाकी लीडरों का भी उनकी सोच और विचारधारा भी बताई, वैचारिक मतभेदों के बारे में भी बात की। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री, जो कि यूं कहें कि हर बात पे वो अपने एक बयानबाजी जरूर करते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इस समय सर्वसर्वा है बीजेपी में। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब बात आती है, बीजेपी में नहीं, सरकार में। हाँ, संगठन अलग है, संगठन से सरकारें बनती है, सरकार से संगठन नहीं बनता। ये बात संगठन की हो रही है। मैं आज पार्टी की या सरकार की बात कर रहा हूँ। पार्टी देखिए, कहीं ना कहीं सरकार जो है आज भारतीय जनता पार्टी की है और उनका प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा ही होता है। ठीक है, क्योंकि देश के लिए भी सर्वेसर्वा है और कहीं ना कहीं सरकारों में भी सर्वेसर्वा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें, उस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं, इसका क्या कारण? देखिए, इस सारे प्रकरण में आपने देखा होगा सिर्फ 3 लोग हैं जो चुप्पी साधे बैठे हैं जी, बाकी सभी के बयान मीडिया में आ रहे हैं, ये बनेगा वो बनेगा। और ये याद रखना, शांत पानी ज्यादा गहरा होता है, भरता पानी गहरा नहीं होता। इसमें अमित शाह जी का कोई बयान नहीं आया, मीटिंगें हो रही हैं, मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, तीसरा नाम बयान नहीं आया संजय विनायक जोशी का मीडिया में। तीनों चुप बैठे हैं और तीनों को पता है कि भविष्य में क्या होना। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं आने वाले समय में, मैंने पिछली भी डिबेट में कहा था, जो लोग दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि संघ भी पूरा तैयार बैठा है। मेरी बात समझ गए ना? उनको भी विचारधारा के साथ बीजेपी को अपनाना पड़ेगा। ये नहीं कि मिनिस्टर बन के हम घर पर बैठ जाएंगे, ये नहीं, उनको भी पृष्ठभूमि को संघ कार्यालय में जाना पड़ेगा। संघ की जो विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा जुड़कर फिर आना पड़ेगा। अगर वो सोचे कि बीजेपी से हम आगे हैं, फटकार डाल दिया, काम हो गया हमारा, तो ऐसे वो सर्वाइव नहीं हो सकेंगे। उनके लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंजेबल वक्त आने वाले दिनों में आ रहा है। तो दोस्तों, आपने जाना कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पर जो प्रधानमंत्री है वो चुप क्यों है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है वो दिन प्रतिदिन डिले क्यों हो रहा है, इस पर आज खुलकर डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा ने बात की। अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।